हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कलर्स और शेड्स के जरिए अंग्रेजी। मींस वी शैल गो फॉर टू थिंग्स, कलर्स और शेड्स। इनके जरिए हम कोशिश करेंगे अंग्रेजी सीखने की। ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है। इस स्टाइल को अगर आप समझते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द, मींस इमीडिएटली इस वीडियो के बाद ही आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक प्रीरिक्विजिट हमेशा है, और वो प्रीरिक्विजिट है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप भाषा नहीं सीख सकते, चाहे अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो। तो बिल्कुल भी हम शुरुआत करते हैं वक्त न गवाते हुए कि कलर्स और शेड किसकी भाई, ऐसी कौन सी कलर्स और शेड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो हम कलर्स और शेड्स का इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से वर्ड की, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश भाषा सीखने में। उसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब के जरिए हम सीखेंगे। वर्ब्स के कुछ कलर्स देखेंगे और कुछ शेड्स देखेंगे। पहले तो हम शेड्स देखेंगे, ओके, और फिर कलर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पर, आई गो टू स्कूल, ओके। ये सेंटेंस जब मैंने लिख दिया है तो मुझे पता है कि आप इतने होशियार हो, इतने अच्छे हो कि बहुत आसानी से इस सेंटेंस को समझ पाते हो। आई गो टू स्कूल, ओके। जब आपने समझ लिया है कि आई गो टू स्कूल का ट्रांसलेशन, तो हमें इन चार में से किसी एक वर्ड को चुनना है जिसे हम वर्ब कहेंगे, और वो वर्ब है हमारे पास गो। चार में से मुझे जब चुनना था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मुझे क्या करना चाहिए जब मैं सीख रहा था, तो यही बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि मैंने गो को चुन लिया, ओके। तो गो की कुछ शेड्स है मेरे पास। जैसे क्या क्या शेड्स है गो की, वो मैं आपको बता दूं। गो की एक शेड है वेंट। वेंट भी गो है मेरे लिए, ओके। विल गो, ये भी गो है मेरे लिए। एम इज आर गोइंग, ये भी गो है मेरे लिए। हैव गॉन, ये भी गो है। मस्ट गो, ये भी गो है। एंड देन शुड गो, कैन गो, नो, ऑट टू गो, शुड हैव गॉन, जो भी मेरी समझ में आता है, जितना भी मुझको पता है, ये सारी क्या है, गो की शेड्स है। मीन्स ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे वर्ड्स मेरे लिए क्या है, ऑल दीज वर्ड्स आर गो फॉर मी। मेरे लिए गो से बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो डायरेक्ट रिश्ता रखते हैं गो के साथ। अगर गो एक कलर है, जैसे हमने गो को अगर एक कलर मान लिया तो ये सारे उसकी शेड्स है। तो जब हम ये समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इनको भी समझ लेते हैं और हम बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करके दिखाता हूँ आपको भी बस यही करना है। आई गो टू स्कूल, आई विल गो टू पुणे टुमारो, आई कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, I was going to teach you a very good lesson. I will be going to wait for you. तो ये सब कुछ मैं बोल पा रहा हूँ। I must go to see my result. I should go to the trip. I should have gone for visiting the place. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस मैं बना सकता हूँ only with the color go एंड उसकी सारी शेड्स के जरिए, ओके। तो ये एक ही कलर है हमारे पास, राइट। गो एक कलर है, और इसको अगर हम वर्ब मानते हैं, इस कलर को, राइट, इसको अगर हम वर्ब मानते हैं तो ऐसे बहुत सारे कलर्स है। जैसे गो अगर कलर है तो प्ले भी क्या हो गया, एक कलर हो गया। डांस भी क्या हो गया, एक कलर हो गया। सिंग, ये दूसरा कलर है, ओके। फिर हम चलते हैं इधर, मैं लेकर आता हूं आपको। ईट, ये अनदर कलर है। ड्रिंक, नो, रिसीव, सेंड, कम, टॉक, टेक, मेक, और ऐसे बहुत ही आम तौर पर जो वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी वर्ब्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाता है कि भाई ये सारे कलर्स है। और इन सारे कलर्स की जैसे गो की शेड्स बन गई है यहाँ पर, इसी तरीके से
इन सभी की शेड्स बनेगी और आप बहुत आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हो। ये इतना ही सिंपल है। वंस अगेन मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपसे। मैं करता हूँ कुछ, जैसे मैंने डांस ले लिया नो, आई डांस ऑन द स्टेज। ओके, इसका ट्रांसलेशन समझ में आ गया आपका। लेकिन जब मैं ऐसे कहता हूँ आई विल डांस, नो, कलर वही है, डांस ही कलर है, लेकिन विल की वजह से उसकी शेड बदल गई है। शेड बदल गई इसलिए इसका मीनिंग भी बदल गया है। आई विल डांस ये फ्यूचर वाली बात है, आई वॉज डांसिंग ये पास्ट वाली बात है, आई हैव डांस्ड ये पूर्ण तरीके से खत्म हो गई बात है, आई शुड डांस ये मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन है, आई मस्ट डांस ये मैं अपने आप से ऑब्लिगेटरी बात कर रहा हूं, आई विल डांस नो आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करते 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 हमें खुद भी नहीं पता चलता कि कब उस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में परमानेंटली इंस्टॉल हो गया है और जब चाहे हम उसे खोलकर बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।